रायला कस्बे की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग का एक कमरा मंगलवार को अचानक धराशायी हो गया। गनीमत रही कि कमरे को कुछ दिनों पहले ही जर्जर अवस्था को देखते हुए सील कर दिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। जहां बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने हाल ही में क्षेत्र का निरीक्षण कर विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति को गंभीरता से लेते हुए रायला कस्बे की जनता कॉलोनी में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के कमरे को तुरंत सील करवा दिया गया था। जहां मंगलवार को विद्यालय भवन का एक कमरा धराशायी हो गया। कमरा सील होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना पर बनेड़ा सीबीईओ भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि उपखंड अधिकारी ने समय रहते निरीक्षण कर सख्ती से कार्रवाई नहीं की होती तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने प्रशासन की सतर्कता की सराहना की। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक एहसान अली मोहम्मद ने कहा कि विद्यालय के कमरे के पीछे की साइड में पानी भरा रहने के कारण यह हादसा हुआ है। कमरा सील होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। हमने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है। विद्यालय में मंगलवार सुबह जब हादसा हुआ तब पास ही के कक्षा कक्ष में छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे थे। प्राथमिक विद्यालय में 98 छात्र छात्राओं का नामांकन है, जिनमें से मंगलवार को 73 छात्र छात्राएं अध्ययन के लिए आए थे। सूचना पर जिला समन्वयक अधिकारी कल्पना शर्मा मौके पर पहुंची और निरीक्षण कर बच्चों के पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की। सुबह पता चला जनता कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन पिछला हिस्सा ध्वस्त हुआ है। और इस भवन को पूर्व से ही सील्ड किया हुआ था। पहले निरीक्षण के द्वारा पता चला था और इसको सील्ड किया हुआ था। अभी मैं पहुंचा हूं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है और पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। शिक्षक और पीओ साहब हमारे सचेत थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही माकूल करी हुई थी। महेश कुमार व्यास सीडीओ। अब एसडीएम की टीम आई, 5-6 जनों की टीम आई और उन्होंने हमारे विद्यालय भवन का भौतिक निरीक्षण किया। उसमें हमारे विद्यालय भवन के उन्होंने कहा दोनों कक्षा कक्ष और यहाँ तक कि इधर की जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी बिल्डिंग आपके जर्जर की स्थिति में है, इसलिए आप इसको सील कर दे। तो तब से हम इसको सील कर रखे हैं। वैसे हमने 17 जुलाई को ही इस कक्ष को ये जो कक्ष है जो गिरा, इसको हमने 17 जुलाई को ही सील कर रखा है। उसके बाद में एसडीएम साहब आए तब इस कमरे को खोल करके उनको दिखाया और वापस सील कर दिया ऐसे। और फिर जब प्रस्ताव मांगा गया तो हमारे एसएमसी ने प्रस्ताव बना करके भी पीओ महोदय को दिया और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी हमने पीओ महोदय से प्रार्थना पत्र दे करके उनको अवगत कराया भी हमारी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और फिलहाल जब ये आज करीब 8:40 पर ये हमारे विद्यालय भवन का कक्षा जर्जर होकर के नीचे धराशायी हो गया, तो हमने ये सूचना पीओ महोदय को दी और पीओ महोदय ने उच्च अधिकारियों को दी। और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे फिलहाल हमको यहाँ पास में एक मदरसा बना हुआ जहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था करी और उन्होंने कहा भी फिलहाल आप बच्चों को यहाँ पढ़ाए। इससे पहले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हम बाहर खुले में खेल मैदान में शिक्षण कार्य करवा रहे थे। सर, ये जो अभी स्कूल की दीवार गिरी, पूरा कमरा मकान गिर चुका है। ये कह रहे हैं भाई पिछले दिनों में जो चेकिंग का समय था, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया भाई स्कूलों को चेक किया जाए कि कौन गिरने वाली कोई नहीं गिरने वाली। तो उस समय इन्होंने बंद कर दी थी स्कूल को, लेकिन इसके पास ही बच्चे पढ़ रहे हैं और काफी दिनों से पढ़ाई चल रही है। लेकिन ये तो अच्छा रहा कि अब बच्चे नीचे नहीं थे, वरना बहुत बड़ी घटना घट जाती जो पिछले झालावाड़ में घटी, उसी तरह की घटना आज रायला गांव में हो जाती, बनेड़ा तहसील में हो जाती। तो आने वाले समय में हम निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन से और अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा से कि इस कमरे को वापस तुरंत प्रभाव से स्कूल को बनाया जाए और बच्चों की पढ़ाई वापस निरंतर रूप से चल पाए। शिक्षा विभाग से डिमांड करते हैं कि कम से कम 98 बच्चों के हिसाब से तो स्कूल अलॉट की जाए। 4-5 कमरे, 2 कमरे के अंदर बच्चे पढ़ेंगे या इस टाइम को कैसे पढ़ाएगा। आज जैसे मोहल्ले में स्कूल मौजूद है, आप पीछे देखो पूरा पानी भरा हुआ है। आज अगर पानी भरा हुआ नहीं होता तो बिल्डिंग नहीं गिरती। इस पूरे मोहल्ले के अंदर पानी भरा हुआ है। इधर से पटरियों के इधर से बच्चे आते हैं तो वहाँ आधा 1 फीट पानी भरा हुआ है। बच्चे बैग को हाथ में ऊपर उठा के सिर पर रखे हैं, स्कूल पढ़ना है क्योंकि उनको पढ़ना है। इसलिए मैं प्रशासन से आवेदन करूंगा कि एक तो स्कूल की 4-5 कमरों की व्यवस्था की जाए और यहाँ की जो मेन मूलभूत इस कॉलोनी की समस्या है, चाहे पानी की हो, चाहे रोड की हो, लाइट की हो, वो पूरा करने की कृपा करें।